क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट, और आज हमको मेरा टॉपिक है जो इसको स्टार्ट करना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद क्या देते हैं, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे हमने देखा था कि मेटल कैसे एसिड से रिएक्शन करता है, और एक्सपेरिमेंटली उसको हमने क्रियाकलाप के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझाया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। जो एक्टिविटी नंबर 2.5 है उसको सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहते हैं, वो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो कह रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर ए और टेस्ट ट्यूब नंबर बी, ए और बी से उसको मार्क कर दीजिएगा। और टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या करिए, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लेना है आपको। कितना लेना है? लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आप ले लीजिए। और टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, उसमें भी 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको कहते हैं, उसको आपको लेना है। और क्या करेंगे, जो स्टैंड यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो आपका ऑपरेटर सेटअप यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सेटअप कर लेना है। ठीक है, स्टैंड है, कीप है, थिसल फनेल जिसको कहते हैं, कार्क है, और टेस्ट ट्यूब ए यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टैंड में लगा करके। ऐसे ही एक बार आपको टेस्ट ट्यूब बी भी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, कह रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों परखनलियों में लगभग 2 ml HCl आपको धीरे धीरे मिलाना है। जो आप धीरे धीरे उसमें जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें से कुछ गैसें निकलेंगी, कुछ गैस बाहर निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो गैस बाहर निकल रही है, यहाँ से इसको निकास नली के माध्यम से ले आकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन ले लिया है, जिसको चूने का पानी कहते हैं। तो चूने का पानी हमको लेना है, और उसमें से जो गैस बाहर निकल रही है यहाँ से, इसको हमको इसमें पास कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें प्रवाहित करना है। तो जब आप प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे कि चूने का जो पानी लिए थे, लाइम वाटर, वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया हो जाएगा। तो जब चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि जब चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो इसका मतलब निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है। तो ये आपको करना है। पहले आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद से लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो आपने एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी में आपको ये जो दिया हुआ है वो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या लिए थे, टेस्ट ट्यूब नंबर ए में आप लिए थे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसमें आपने HCl मिलाया था। HCl मिलाया तो क्या हुआ, जब आपने इसमें HCl मिलाया तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सोडियम है, और यहाँ क्लोरीन एटम आपको दिख रहा होगा। तो जब भी सोडियम और क्लोरीन आपको दिखता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ साल्ट के बनने की क्या है, संभावना है। मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड साल्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पे NaCl बन गया। उसके बाद से क्या होता है, कार्बोनेट आयन है और 2 हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, ठीक है, लेकर के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी ये वाला बन गया। ठीक है, तो CO3 में से 1 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन मिल करके H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या बचा है, CO2 बचा हुआ है, जो यहाँ गैस के रूप में क्या हो रहा है,
बाहर निकल रहा है, ठीक है, CO2 आपका बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से जब सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, HCl से रिएक्शन करता है तो NaCl, H2O और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ऐसे ही जो दूसरा रिएक्शन आप लिए होंगे, ठीक है, दूसरी बार स्टैंड में जो टेस्ट ट्यूब आप कस करके और उसमें फिर से HCl गैस के रूप में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसिड के रूप में आपको लेना है, ठीक है, यानी एक्वस सोल्यूशन लेना है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट में आप क्या करेंगे, HCl एसिड पास करेंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ भी देखिए, यहाँ से सोडियम आपका है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन है, तो यहाँ सोडियम आयन के रूप में बन जाएगा और ये क्लोराइड आयन के रूप में बन करके एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ फिर से वही बात होगी, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, तो H2 हो गया और इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर के H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा जो यहाँ H2O के रूप में बाहर निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो गैस बाहर निकल रही थी जिसको हमने लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में प्रवाहित किया था। तो हमने देखा था कि चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे, कार्बोनेट बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है जो आप टेस्ट किए हैं, ठीक है, वो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ठीक है, प्रोड्यूस हुई है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो यही रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है और उसमें जो गैस प्रोड्यूस हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी, तो ये आप नहीं कह सकते हैं ना, गैस को देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन सा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यही आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी उसमें से गैस प्रोड्यूस हुई है। तो मान लेते हैं कोई भी गैस प्रोड्यूस हुई है, मान लेते हैं, ठीक है, जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो हमको बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है सॉलिड के रूप में, अवक्षेप के रूप में, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ज़्यादा देर तक आप जो गैस उसमें से प्रोड्यूस हो रही है उसको ज़्यादा देर तक अगर उसमें प्रवाहित कर देंगे, पास कर देंगे, तो जो यहाँ पे सफ़ेद अवक्षेप बना हुआ था वह सफ़ेद अवक्षेप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं क्लास 12th में, कार्बोनेट का जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जो उसमें से गैस निकलती है उसको क्या करते हैं, उसमें लाइम वाटर में पास करते हैं और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ज़्यादा देर तक अगर आप उसमें पास कर देंगे तो जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था फिर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। यह क्यों होता है, जो यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में यानी अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ था, फिर वो H2O और एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, और यह सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इस तरह से जो प्रेसिपिटेट बना था वो गायब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक है, चाक है या मार्बल्स है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है, डिफरेंट फार्म होते हैं। सभी क्या करते हैं, सभी धातु कार्बोनेट, ठीक है, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करते हैं, अवक्रिया करते हैं और करेस्पॉन्डिंग साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से हम एक जनरल रिएक्शन दे सकते हैं। इन दो रिएक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल रिएक्शन दे सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट।
धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, जब अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो एक्टिविटी नंबर 2.6 है, क्या दिया है, टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ml NaOH सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और उसमें 2 बूंदें फिनाप्थिलीन विलयन आपको डालना है। कह रहा है विलयन का रंग कैसा है, उसके बाद से उसमें HCl आपको मिलाना है। क्या अपक्रिया के मिश्रण में कोई उसके कलर में कोई परिवर्तन आया है, तो ये देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, फिनाप्थिलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो कलर दे देता है। ठीक है, ये पहले ही हम बता दिए हैं। मेथिल ऑरेंज क्या होता है। ठीक है, लिटमस कैसे इंडिकेटर के रूप में बिहेव करता है। तो फिनाप्थिलीन एक इंडिकेटर है जो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में क्या करता है, गुलाबी कलर का देता है। ठीक है, कलर देता है। तो इस तरह से यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है। NaOH हमारा क्या है, एक बेस है। ठीक है, एल्कली है, और वो क्या करता है, जब HCl से रिएक्शन करता है तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ इसमें वाटर बनता है। ठीक है, इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 11th में आप जाएंगे तो वहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है एक्टिविटी। ठीक है, वो समझा रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप उसको समझेंगे कि कैसे जब एल्कली एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और वही इंडिकेटर के रूप में जो वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अब रिएक्शन क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, जनरली यहाँ भी हम कह सकते हैं, अभी इसके बारे में बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आगे हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th तक का ये पर्याप्त है आपके लिए कि जब क्या होता है, कोई भी एसिड जब किसी एल्कली से रिएक्शन करता है तो जनरली हम कह सकते हैं, यहाँ पे जनरल रिएक्शन देखिए, साल्ट बनता है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, NaOH और प्लस HCl क्या देता है, NaCl और H2O बनता है। ठीक है, और रिएक्शन की जो सूचना, रिएक्शन कंप्लीट हो गया इसकी सूचना कौन देता है, यहाँ पे फिनाप्थिलीन इंडिकेटर के रूप में लिए हुए हैं। अब यहाँ पे और भी हम रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaOH और प्लस HCl लिया हुआ है, तो आप और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH ले लीजिए और कोई और ले लीजिए, जैसे H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, H2SO4 ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और ठीक है साथ ही साथ 2H2O बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 मोल वाटर आपका बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका इस लेक्चर में। अब इसका जो अगला लेक्चर होगा हमारा, ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे देखेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रियाएं, यानी एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड से भी
रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ तक आप देखिए। थैंक यू।